नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं फिर से चौहान सर आपके साथ आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। द ग्रीनलैंड आइस शीट इज डैश द रेट ऑफ अबाउट 12 cubic miles a year। The Greenland ice sheet is dash the rate of about 12 cubic miles a year। ग्रीनलैंड आइस शीट है जो किस रेट से 12 क्यूबिक माइल्स पर ईयर के रेट से क्या हो रहा है? स्मेल्टिंग, कंडेंसिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। ऑप्शंस हैं स्मेल्टिंग, कंडेंसिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। स्मेल करना, महकना, ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। कंडेंस वर्ब है, कंडेंसिंग सघन होना। मेल्ट पिघलना है, ये भी आपका वर्ब है। एंड फ्रीज जमना है, ये भी आपका वर्ब है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आइस शीट है, बर्फ है, तो भाई पिघलेगा। द ग्रीनलैंड आइस शीट इज मेल्टिंग द रेट ऑफ अबाउट 12 cubic miles a year। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी फॉर कैट। बर्फ स्मेल करेगा, ऐसी कोई बात करनी नहीं। कंडेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और फ्रीज, पानी जम के बर्फ बनता है, बर्फ खुद जमा हुआ होता है, तो फ्रीजिंग का भी यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, सी फॉर कैट। नंबर 2, द डैश क्राउड गैव द विक्टोरियस टीम अ टमल्टुअस वेलकम। द डैश क्राउड, भाई कैसी भीड़ है जो विक्टोरियस टीम को, विजेता टीम को एक शानदार स्वागत करी है, शानदार स्वागत दी है। तो भीड़ कैसा होगा? और सेंटेंस का कोनोटेशन अगर देखा जाए तो आप जीत के आए हैं, आपका स्वागत हो रहा है, यानी सेंटेंस का जो कोनोटेशन है वो पॉजिटिव है। सेंटेंस का जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो पॉजिटिव है। तो ब्लैंक के स्पेस में कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जुबिलेंट, ट्रबलसम, नॉइजी एंड एरोगेंट। जुबिलेंट, ट्रबलसम, नॉइजी एंड एरोगेंट। यहाँ देखा जाए तो जुबिलेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल एजेक्टिव है, ट्रबलसम एजेक्टिव है, नॉइजी एजेक्टिव एंड एरोगेंट एजेक्टिव, यानी कि चारों वर्ड्स का ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो एजेक्टिव है। कोनोटेशन देखें तो जुबिलेंट आपका पॉजिटिव वर्ड है और जुबिलेंट का मीनिंग होता है उत्साही, खुश होना, खुश रहने वाला। ट्रबल परेशानी है, यानी नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है ट्रबलसम। नॉइजी शोरगुल, ये भी आपका नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है। और एरोगेंट नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करने वाला वर्ड है, मीनिंग होता है घमंडी, घमंडी होना, एरोगेंट बिहेव। यानी सेंटेंस पॉजिटिव था, सेंटेंस का कोनोटेशन पॉजिटिव है, यानी ब्लैंक स्पेस में पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड करने वाला ही वर्ड चाहिए। तो आपका आंसर होगा द जुबिलेंट, यानी कि ऑप्शन ए, द जुबिलेंट क्राउड गैव द विक्टोरियस टीम अ टमल्टुअस वेलकम। विक्टोरियस टीम को बढ़िया स्वागत दिया गया। कैसी भीड़ ने? उत्साही भीड़ ने, जो भीड़ बहुत खुश थी, यानी कि जुबिलेंट आपका आंसर है ए फॉर अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही ऑलवेज टेक्स फुल डैश ऑफ द मिस्टेक्स मेक बाय हिज फ्रेंड। ही ऑलवेज टेक्स फुल डैश ऑफ द मिस्टेक्स मेक बाय हिज फ्रेंड्स। वह हमेशा डैश अपने दोस्त के मिस्टेक का डैश करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट एंड कर्स। बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट, कर्स। बेनिफिट क्या है भाई? ग्रामेटिकल प्रोफाइल। तो बेनिफिट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एडवांटेज नाउन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल। प्रॉफिट नाउन वर्ब दोनों। एंड कर्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, नाउन। बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट, कर्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमने देख लिया। अब मीनिंग देखते हैं। तो बेनिफिट का मीनिंग फ़ायदा, एडवांटेज भी होता है फ़ायदा, प्रॉफिट भी फ़ायदा, और कर्स का मीनिंग होता है श्राप देना। और यहाँ पे है कि वो हमेशा अपने दोस्त की गलती का डैश करता है। तो कर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा नहीं। ए बी सी तीनों का मीनिंग है फ़ायदा उठाना, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि बेनिफिट, एडवांटेज और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। तो बेनिफिट, प्रॉफिट, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच का डिफरेंस पहले जानते हैं। बेनिफिट जो होता है वो फाइनेंशियली नहीं होता, यानी पैसे के लेन देन में बेनिफिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे प्रॉफिट वर्ड का जिक्र होता है। बेन, बेनिफिट में बी ई एन, बेन, बेन एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वेल बीइंग, अच्छा होना, इमोशन, फीलिंग, जज्बात जब आपके अच्छे होते हैं तो यहीं से बेनिफिट बनता है, बेनिफिशियल बनता है। तो बेनिफिट यानी कि
जो इमोशनल फीलिंग है आपकी, वहाँ से जो फ़ायदा आपको होता है, जो आप खुश रहते हैं, जो आपकी हैप्पीनेस है, उससे जो फ़ायदा है वो बेनिफिट है। और प्रॉफिट जो फाइनेंशियल पैसे से लेन देन वाला जो मामला है, उसमें जो जिस फ़ायदे की बात करते हैं वो आपका प्रॉफिट होता है। और एडवांटेज किस फ़ायदा की बात करते हैं, सरकमस्टांसेस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा नुकसान फ़ायदा होता है उसे हम डिसएडवांटेज या एडवांटेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, ही ऑलवेज टेक्स फुल डैश ऑफ द मिस्टेक्स। भाई सरकमस्टांसेस है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि उसका दोस्त गलती करता है और उस गलती का वो फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ही ऑलवेज टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ द मिस्टेक्स मेक बाय हिज फ्रेंड। आपका आंसर बी होना चाहिए। और वैसे भी एडवांटेज के साथ प्रेपोजिशन, एडवांटेज के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आपका ऑफ आता है। और हमने बताया है कि वोकैब यानी वर्ड को सीखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल, मीनिंग, कोनोटेशन, कोनोटेशन मीन्स एटीट्यूड ऑफ वर्ड, एंड कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज बाय डिफ़ॉल्ट कम टुगेदर। शब्दों का ऐसा समूह जो हमेशा एक साथ आता है। तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ होगा। और यही कोलोकेशन है कि एडवांटेज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ कोलोकेशन के बारे में बता दूं, जैसे कि एबल है और कैपेबल है, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है सामर्थ्यवान होना। बट डिफरेंस दोनों में क्या है, कोलोकेशन का डिफरेंस है कि एबल के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं और कैपेबल के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एबल टू टीच बट आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग। ये होता है कोलोकेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज बाय डिफ़ॉल्ट कम टुगेदर, इसे हम कोलोकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने मीनिंग का डिफरेंस देखा कोलोकेशन के बेसिस पे और हमें आंसर पता चला ऑप्शन बी। क्यों होगा, क्योंकि ब्लैंक स्पेस के बाद ऑफ है और एडवांटेज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता ही आता है। यही आपका कोलोकेशन हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पुलिस पुश्ड द पीपल बैक टू मेक डैश फॉर प्राइम मिनिस्टर्स कार टू पास। पुलिस ने लोगों को साइड किया है, पुश किया है, बैक किया है, पीछे की ओर धक्का दिया है। और क्या बनाने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री साहब का कार जो है वो पास हो सके। पैसेज, वे, प्लेस एंड एरिया। पैसेज घर के बीच में देखते हैं, पैसेज होता है हमारा। वे रास्ता है, प्लेस कोई जगह है, एरिया कोई क्षेत्र है। तो मेक वे होना चाहिए, रास्ता बनाना। यहाँ पे आपका आंसर बी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, पीपल फ्रॉम डैश एंड नियर कैम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे। पीपल फ्रॉम डैश एंड नियर कैम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे। कल आए थे लोग। डैश और नज़दीक से क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, लॉन्ग, अबव एंड फार। फार एंड नियर, फार एंड नियर ये भी आपका कोलोकेशन है कि फार एंड नियर एक फ्रेज के तौर पे काम करते हैं, दूर और नज़दीक। तो आपका आंसर है डी, पीपल फ्रॉम फार एंड नियर कैम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे। और यहाँ पे देख लें, डिस्टेंस है, लॉन्ग है, अबव है और फार है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर चेक करें तो डिस्टेंस आपका नाउन है और यहीं से आपका एडजेक्टिव बनता है डिस्टेंट। लॉन्ग ये आपका एडजेक्टिव है और लॉन्ग से ही नाउन बनता है लेंथ, LENGTH, लेंथ। एबव है, एबव आपका वैसे तो प्रेपोजिशन है बट कई बार इसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे भी कर लेते हैं। एंड फार आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज को आगे बढ़ाया, देखा और बहुत ही जीरो लेवल से डिस्कशन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो डेली बने रहें चौहान इंग्लिश कैंपस पे और डेली वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों से शेयर करते रहें, कमेंट कर दिया करें और कुछ ना कुछ सीखते रहें और हमें सिखाते रहें। थैंक यू।